नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून से समाधान की। असल में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अक्सर चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। ये चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ घटते संसाधन और बढ़ती बेरोजगारी देश में कई समस्याओं को जन्म देते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या का असर विकास पर भी हो रहा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। वैसे विधि आयोग भी अनुच्छेद 47A के तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिश कर चुका है। संसद में भी यह मुद्दा कई बार उठ चुका है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जरूरी है? यदि कानून बनता है तो इसका असर क्या होगा? इसलिए मुद्दा आपका में आज चर्चा जनसंख्या नियंत्रण कानून की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि इसको लेके अलग अलग विचार, अलग अलग मत भी सामने आते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना कितना उचित है? देखिए, कानून तो जो कानून बनाने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, मगर जो यथार्थ है, जो धरातल पे यथार्थ है, जहां जहां पे औरतों का आपने एम्पावर किया है, जहां जहां औरतों को आपने अधिकार दिया है उनके अपने शरीर के ऊपर, वहां पे जनसंख्या अपने आप। और इस देश में आप देख लीजिए, जैसे केरला है फॉर एग्जांपल। अब केरला में आपको कानून बनाने की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी पॉपुलेशन घट रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। मुझे याद है, मैं जब 93 में पहली बार इटली गया था तो वहां पे सब बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन घट रहा है। मैं समझ नहीं पाया था जी कि क्यों घट रहा है। अब लग रहा है कि जैसे जैसे एम्पावरमेंट का प्रोसेस होगा, औरतों को अपने शरीर के ऊपर अधिकार मिलेगा, अपना निर्णय लेने का उनको अधिकार मिलेगा, तभी जाके जनसंख्या घटता है। और इस देश में आप उन तमाम स्टेट्स को आप एनालाइज कर लीजिए, जिन जिन स्टेट्स में औरतों की भागीदारी बेहतर है, औरतों को आपने शिक्षा का अधिकार दिया है और इंश्योर किया कि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक स्कूल में रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेवात में हम लोगों ने काम करना शुरू किया था 94-95 में। उसमें लिटरेसी रेट वहां पे 1% से कम था। किसी भी स्कूल में लड़कियां लगभग 0 आती थी। और जैसे लड़कियां वहां पे आने लग गई और 18 साल तक जब लड़कियां स्कूल में रहने लगी तो उनकी शादी 18 के बाद होने लग गई। तो ऑटोमेटिकली करीब 2 से 3 बच्चे घट गए। 2 से 3 बच्चे क्यों घट गए? क्योंकि 14 से 15 में उनकी शादी होती थी और 20 तक 2-3 बच्चे हो जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया भर में इसका एग्जाम्पल है। कानून से शायद कुछ अचीव हो जाए, मगर कानून के बियॉन्ड जाने की जरूरत है। जी तो राजेश, पवित्र जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, एक फैक्ट ये भी है कि क्या देश में जो जन्म दर है उसमें गिरावट आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या बढ़ रही है। क्यों? क्या इसके पीछे कोई मजहबी कारण भी है, धार्मिक वजह भी है? क्या सिर्फ इसको हम अशिक्षा से ही जोड़ के देखेंगे? देखिए, आसाम का जो इशू है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी बोल रहे हैं वो सही बोले पवित्र जी। मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूँ, मगर अगर आप देखिएगा द इंटायर सदर्न इंडियन स्टेट्स, और ये जो डॉक्टर सिंह की जो टीम ने जो स्टडी किया है, NFHS 5 का जो डेटा भी आया है, इनफैक्ट दिल्ली में हर दिन हिंदुस्तान टाइम्स पे एक पेज उसी पे वो छापते हैं। अगर आप देखिएगा द इंटायर सदर्न स्टेट्स, नॉट ओनली केरला, पूरे सदर्न स्टेट्स में अब जो इन्होंने रिप्लेसमेंट की जो बात की है, इनफैक्ट रिप्लेसमेंट पे कम हो रहा है। और अगर मान लीजिए मुस्लिम की बात है, तो अगर आप जम्मू कश्मीर का डेटा देखिएगा तो वहां पे भी रिप्लेसमेंट कब नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एम्पावरमेंट की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून के दायरे में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। अगर मान लीजिए कुछ लोग जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम होगी, और शायद आप उन पे इम्पैक्ट कर देंगे कि 2 लोग अगर आपके होंगे तो हम आपको इलेक्शन लड़ने देंगे, 2 से अगर ऊपर है तो इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। मगर जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे और जिनके पास 15 या 12 जो भी ये नंबर बता रहे बच्चे, उनके साथ हम क्या करेंगे?
उनको कहीं ना कहीं आपको तो इसी देश में रहना है। जब देश में रहना है जी तो वो सारी चीजें आप दीजिएगा जो दूसरे नागरिक को उपलब्ध है। बार बार हम कहते हैं हम उसको स्कूल में नहीं जाने देंगे, हम उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं देने देंगे, तो अल्टीमेटली फिर हम अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना, कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे अनपढ़ होंगे, जी तो हमारा लिटरेसी रेट घटेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों का समन्वय होने चाहिए, कि पॉलिटिकल लेवल पे लोग डिसाइड करें कि यस हम प्रमोट करेंगे फैमिली प्लानिंग को, हम प्रमोट करेंगे उन तमाम नॉर्म्स को, उनको बताएंगे कि कम बच्चा अगर है तो आपके संसाधन जो लिमिट है उसमें आपको ही फायदा होगा। बस में आपके लिए जगह है, ट्रेन में आपके लिए जगह है, पब्लिक प्लेसेस में आपके लिए जगह है, मगर सिर्फ कानून लगा देंगे तो शायद ये बड़ा चैलेंजिंग होगा जो कानून इंप्लीमेंट करने वाले उनके लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शहरों में अगर प्रजनन दर की मैं बात करूं तो वो 1.8 है, जबकि देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 2.4 है। इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? ये अंतर क्यों है? देखिए बहुत सिंपल सी, जो मैंने शुरू में भी जी कहा और डॉक्टर सिंह भी वही बोल रहे हैं, इनफैक्ट हम तीनों वही बोल रहे हैं कि जितना औरतों की भागीदारी पढ़ाई में और जॉब में जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही जनसंख्या घटेगी। कारण यह है कि अगर मान लीजिए वो 22, 24, 25 साल में अगर जॉब में लग गई तो कितना बच्चा अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती है। गांव में वो स्थिति नहीं है। गांव में जो जो गरीब औरतें हैं वो भी खेत पे जाके काम करती है या मजदूरी करती है। तो ये जो जो पार्टिसिपेशन है औरतों का जितना बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, यूरोप अमेरिका में क्या हुआ, वहां पे तो कोई फैमिली प्लानिंग नहीं लाया, जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे वहां बहुत सारे ऐसे कल्ट है जो बार बार प्रमोट करते हैं डॉक्टर राजेश, डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इसकी जिम्मेदारी भी केवल औरतों पर डाल दे रहे हैं? आदमी की जिम्मेदारी कुछ नहीं है? पार्टिसिपेशन कौन करवाएगा? नहीं नहीं सर, आप जो बोल रहे सही, हम जो 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 डोमिनेट कर रहा है ये उसकी जिम्मेवारी है कि उनको भी आने दे। महिलाएं निकलना चाहती है बाहर मगर हम निकलने नहीं देते, जी वो आगे पढ़ना चाहती है हम पढ़ने नहीं देते। तो सरकार की भी तो जिम्मेवारी है वो माहौल बनाए और सरकार ये इंश्योर करे कि बच्चों जो लड़कियां हैं उनको, और प्राइम मिनिस्टर ने कितना जब ना जो लड़कियों के लिए इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका इम्पैक्ट जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल में चीजें दिख रही हैं, तो क्यों दिख रही हैं? जी मैं मानता हूं कुछ चीजों में बदलाव आया है, जनसंख्या को लेकर लोगों में जागरूकता आई है, छोटे परिवारों के प्रति भी लोगों में एक जागरूकता आई है, छोटे परिवार लोग पसंद करते हैं, उसकी भी लोकप्रियता काफी बड़ी है परिवार नियोजन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो। लेकिन इसके बावजूद तमाम तरह की चुनौतियां हैं और तमाम तरह के सवाल भी हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने को लेकर। इसलिए कानून से ही समाधान निकलेगा, इस पे भी तमाम तरह के पहलू भी हैं और सवाल भी हैं। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।